अच्छा, तो कल हमने पढ़ा था एडिशन या एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आज हमारी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वाटर की, वो है हाई स्पेसिफिक हीट। इस पे हाई स्पेसिफिक हीट के बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। अच्छा, तो स्पेसिफिक हीट हम उसको कहते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट वो हीट है जो हमें रिक्वायर होती है किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम को, मिसाल फॉर एग्जांपल उसका टेम्परेचर अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमें उसके टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट हमें चाहिए उस हीट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। फॉर एग्जांपल कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 कंटेनर हो, एक कंटेनर में हमने अगर ऑयल फिल किया हो और दूसरे कंटेनर में हमने अगर वाटर फिल किया हो और दोनों को हमने अगर हीट दी, ठीक है, दोनों का जो इनिशियल टेम्परेचर था ना, T1 जो था इनिशियल टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल उसका दोनों का इनिशियल टेम्परेचर था 15 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने अगर दोनों को हीट दी, हम देखेंगे कुछ वक्त के बाद जो ऑयल का टेम्परेचर होगा ना, ऑयल का टेम्परेचर जो होगा ना T2, वो जल्दी से बढ़ जाएगा और 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। पर अगर हम वाटर को देखेंगे ना, वाटर का जो टेम्परेचर होगा ना, बाद में कुछ सेकंड के बाद जो वाटर का टेम्परेचर होगा ना, वो उतना ही रहेगा जितना भी ये पहले था, यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब ये है कि वाटर को ज़्यादा हीट चाहिए अपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, बल्कि जो ऑयल है ना उसको कम टेम्परेचर चाहिए, अपनी कम हीट चाहिए अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है और ऑयल की स्पेसिफिक हीट कम है। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट ऑफ हीट है, वो हीट एनर्जी है जो हमें रिक्वायर होती है टू रेज द टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 से लेकर 16 तक जो हमारी हीट चाहिए ना, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है ना इज़ हाई, हाँ वो बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू इट्स पोलर नेचर, इसकी पोलर नेचर की वजह से, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होता है ना वाटर में, तो उसी वजह से वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है। इट मीन्स वाटर रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ हीट टू मेक चेंजेस इन इट्स टेम्परेचर। वाटर को बहुत ज़्यादा हीट चाहिए अपनी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए और वार्म अप और गर्म होने के लिए। देयरफॉर इसी वजह से इट वर्क्स एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर, वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में अंदर, एंड हेंस प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म। और इसलिए इसी वजह से जो वाटर है ना वो प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में चेंजेस आती है ना, उससे ये प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, तो ये जो चौथी प्रॉपर्टी है ना वाटर की, वो है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे कि वो हीट थी स्पेसिफिक हीट वो हीट थी जो हमें चाहिए थी किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम टेम्परेचर को, 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए थी हमें, वो थी स्पेसिफिक हीट। ये भी हीट है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ये भी हीट है, द अमाउंट ऑफ हीट है जो चाहिए हमें लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर को वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए। उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। जिस भी सब्सटेंस की ग्रेटर हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे उस स्टेट में रहने के। जैसे कि अगर हम पेट्रोल को देखें, तो पेट्रोल है ना वो अपनी स्टेट में बहुत ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रह सकता, क्योंकि पेट्रोल की जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन है या हीट ऑफ वेपराइजेशन है ना, वो बहुत कम है। जिस भी स्टेट की हीट ऑफ वेपराइजेशन कम होगी, वो जो है सब्सटेंस है ना अपनी स्टेट में नहीं रह सकेगा। और वाटर की हम देखेंगे तो वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है। इसी वजह से वाटर अपनी लिक्विड स्टेट में बहुत ज़्यादा रह सकता है। ठीक है, वाटर इज़ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा है। वो कितनी है? वो है 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। देयरफॉर वाटर रिक्वायर्स टू एब्जॉर्ब हाई हीट टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड वेपर्स। इसलिए वजह से वाटर को बहुत ज़्यादा हीट चाहिए अपनी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाने के लिए। इसी वजह से इट गिव्स स्टेबिलिटी टू वाटर को ये स्टेबिलिटी मौजूद होती है एंड इट्स स्टेट इन सेल। इसी वजह से वाटर जो है ना हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है सेल में। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन थर्मो रेगुलेशन। ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसी वजह से वाटर जो है ना थर्मो रेगुलेशन करता है, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट। इसी वजह से जो है ना हमें कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है व्हेन एवापोरेट ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन एंड प्रेस्पायरेशन। जब वाटर जो है ना एवापोरेट हो जाता है, अपनी वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है ना, तो वो टेम्परेचर को कम कर देता है वहाँ से, जहाँ से वो एवापोरेट हो जाता है। और ये हमें फील होता है जब हमें पसीना आता है।
अच्छा, तो जो अगली प्रॉपर्टी है ना वो है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या है? इट इज़ टेंजेंट ऑफ वाटर। ये वाटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है टू कॉल सेंस ऑयल ड्रॉप इनटू लार्ज ड्रॉपलेट्स। जो अगर हम स्मॉल ड्रॉपलेट्स डालेंगे वाटर में, स्मॉल ऑयल ड्रॉप्स डालेंगे हम वाटर में, तो वो बहुत ज़्यादा बड़े ड्रॉप्स में चेंज हो जाएंगे वो ड्रॉप्स ऑयल के। द वाटर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विच आर डिस्ट्रॉयड, जो डिस्ट्रॉय हो जाती है बाय द एडिशन ऑफ बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक ऑयल, जब हम उसमें ऑयल डालते हैं। इसी वजह से वाटर न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। द वाटर मॉलिक्यूल्स देन फॉर्म मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वाटर मॉलिक्यूल बाद में बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एंड देमसेल्फ विथ देमसेल्फ अपने अपने आप से। एंड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्लम टुगेदर, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमने उसमें डाला है, जैसे कि ऑयल हमने डाला है उसमें, वो अपने आप से क्लम्प हो जाते हैं, मतलब अपने आप से अटैच हो जाते हैं। दिस एक्सक्लूड्स हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस फ्रॉम वाटर। इसी वजह से जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है ना, जैसे कि हमने ऑयल डाला था, वो निकल जाता है वाटर से और अपने आप से मिलकर एक बड़ा ड्रॉपलेट बना देता है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अच्छा, तो जो अगली प्रॉपर्टी है ना वो है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर का आयंस में चेंज हो जाना। वाटर जो है ना, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, दो आयंस में चेंज हो जाता है, जैसे कि H+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन, जो यहाँ लिखा हुआ है द वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज इनटू H+ आयन एंड OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये जो रिएक्शन है ना, जो आयंस में चेंज हो जाना, वो रिवर्सिबल है, मतलब जी ये जो आयंस है ना वो आपस में मिलकर वापस से वाटर भी बना सकते हैं। एंड आल्सो मेंटेन्स इक्विलिब्रियम, इसी वजह से जो इक्विलिब्रियम है ना वो मेंटेन होता है। ड्यू टू आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी वाटर में बिहेव एज एसिड और बेस। इसी प्रॉपर्टी की वजह से वाटर एसिड तौर पर भी बिहेव कर सकता है और बेस तौर पर भी बिहेव कर सकता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब वाटर जो है ना वो एम्फोटेरिक इन नेचर में। इट आल्सो बिहेव्स एज बफर, ये बफर का काम भी करता है ड्यू टू इट्स नेचर। इसके नेचर की वजह से इट मेंटेन्स pH फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ इन सेल। बफर का मतलब यही होता है कि वो सॉल्यूशन जो pH को मेंटेन करे, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है इट मेंटेन्स pH फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, क्योंकि एंजाइम्स को जो है ना वो खास pH चाहिए होती है अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, और इसी वजह से वाटर बफर का काम करता है। इसी वजह से जो है ना एंजाइम्स सही तरीके से काम कर पाते हैं सेल्स में एंड ऑर्गन्स में, ठीक है ना। और जो अगली हमारी प्रॉपर्टी है ना वाटर की, वो है एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमेलस हम कहते हैं कोई भी अजीब चीज़। वाटर की अजीब चीज़ क्या है कि वाटर की जो है ना प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं जब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से एंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। कैसे? वाटर शोज डिफरेंट बिहेवियर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर जो है ना वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अपनी बिहेवियर चेंज कर जाता है, अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो चेंज कर जाता है। कैसे? यूजुअली आमतौर पर ऐसा होता है कि मैटर जो है, कोई भी मैटर या कोई भी सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है जब हम उसका टेम्परेचर लो करते हैं, जब उसका टेम्परेचर लो हो जाता है। बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, पर वाटर में जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जो जब वाटर जाता है ना, तो वाटर जो है ना वो एक्सपेंड हो जाता है, मतलब वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। यूजुअली क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं ना तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाता है। पर वाटर में क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, तो वाटर का जो वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, वाटर जो है ना एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड मतलब वॉल्यूम वाटर का इंक्रीज़ हो जाता है, विच डिक्रीजेज इट्स डेंसिटी। इसी वजह से जो है ना डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। डेंसिटी का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए तो डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। सो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी वजह से वाटर जो है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर एक्सपेंड हो जाता है मैक्सिमली, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है इन आइस कंडीशन, जब वो आइस में होता है। ठीक है, द लो डेंसिटी वाटर इन आइस बिकम्स लाइटर। जो आइस है ना वो लाइटर हो जाती है, मतलब उसका वॉल्यूम जब इंक्रीज़ हो जाता है ना तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है और वो हल्की हो जाती है। कम्स अबव द सरफेस ऑफ हाई डेंसिटी वाटर, और वो जो है ना वाटर के सरफेस पर आ जाती है। इट मेक्स लाइफ पॉसिबल अंडर फ्रोजन वाटर। इसी वजह से जो है ना वो फ्रोजन वाटर, जब वाटर बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है ना तो उसके ऊपर आइस की लेयर जम जाती है, और इसी वजह से जो है ना अब आइस ऊपर आ जाती है और वाटर नीचे का पानी जो है ना वो लिक्विड स्टेट में रहता है। इसी वजह से ये लाइफ पॉसिबल हो जाती है फ्रोजन वाटर के अंदर। जिस पिक्चर में आप देख सकते हैं
कि वाटर जब अपनी लिक्विड स्टेट में होता है ना, लिक्विड वाटर ये हम देख सकते हैं, तब क्या होता है कि उसके हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो कभी कभी ब्रेक हो जाते हैं, कभी कभी रिफॉर्म हो जाते हैं। मतलब ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस होता है कि बार बार जो है ना बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक होते हैं, वो रिफॉर्म होते हैं, वो ब्रेक होते हैं, वो रिफॉर्म होते हैं। और आइस कंडीशन में ऐसा नहीं होता। आइस कंडीशन में जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो स्टेबल हो जाते हैं। मतलब जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में आ जाते हैं। इसी वजह से जो है ना आइस कंडीशन में इसमें जो है ना वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है और वाटर का जो है ना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वो वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है आइस कंडीशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।